बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये नौजवान चूंकि गांव से बाहर एक फैक्ट्री में जॉब करता था, तो लिहाजा इसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफर करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका ये कहना था कि यूं पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान चाको चौबंद रहता है। चूंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा और पुरफरहत महसूस करता था। गांव के बाहरी जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, चुनाचे ये वहां बाहर से गुजरते हुए अहले कबूर को सलाम भी कर दिया करता था और उनके हक में दुआ भी कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 रोज से रोजाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीबो गरीब वाकया इसके सामने पेश आ रहा था, जो कि इसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या हैं, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था कि वो रोजाना अपने घर से फैक्ट्री की जानिब इसी कब्रिस्तान से गुजर कर जाया करता था और शाम को वापस फैक्ट्री से अपने घर भी इसी कब्रिस्तान के बाहर से गुजर कर जाया करता था। दोस्तों, हो कुछ यूं रहा था कि पिछले 3 रोज से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता, तो उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के शदीद भौंकने की आवाजें आने लगती थी। चुनाचे वो परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतने जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोरो घोगा करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर खामोशा कहा जाता है। तो फिर शहर खामोशा के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनाचे उस नौजवान ने ये फैसला किया कि उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, एक दिन जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था, तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को यहाँ पर दफनाया गया था, उसी की कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये जानना चाहता था कि 4 रोज पहले ही तो इस शख्स को यहाँ पर दफन किया गया है, तो ऐसा क्या मामला पेश आया कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर वो बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 रोज पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था, उसी की कब्र पर गुज़श्ता 3 रोज से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनाचे दोस्तों, वो शख्स अपने काम से फारिग होकर वापस अपने घर आता है और आकर तमाम अहवाल अपने गांव वालों के सामने बयान कर देता है। तो इसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मनाजर देखे गए, तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से इस हवाले से मशवरा लिया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज है भी या नहीं। मौलवी साहबान के अलावा उनके घर वालों की इजाजत भी जरूरी थी। तो वो तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 रोज से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से इजाजत है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर इसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहां मौजूद ना होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए। हो सकता है कि वजूहात सामने आ जाएं और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो, जिसके बायस उसने ऐसा बयान दिया है और ऐसी बात की है। चुनाचे दोस्तों, उसके लवाहिकीन तो कब्रिस्तान ना गए, लेकिन अब गांव में से एक बड़ा हजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां आ चुका था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि अब कब्र कुशाई की जाए। उस कब्र के खोलने का काम शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो गुज़श्ता 3 रोज से इस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे, वो भी इर्द गिर्द मौजूद थे और मुसलसल आसपास मुंडलाते रहे। जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा हैरान कुन और दहशतनाक मंजर सामने आया
कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, जब इस कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहे हैं, यानी उस मुर्दे के जिस्म को ऐसे जानवर खा रहे हैं जिनका दीन इस्लाम में नाम लेना भी जायज नहीं है। तो ये मंजर देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गई और लोग फौरन अपने घरों को वापस भागे। चुनाचे लोगों ने इसी बात में आफियत जानी कि इसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इसको ऐसे कब्र में सजा दी जा रही थी। दोस्तों, अब दोबारा से अहले इलाका और अहले गांव इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर पर दोबारा गए, दस्तक दी और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था कि जिसके बायस उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि उसके मरने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसकी कब्र के अंदर उसे सूअर खा रहे थे और उसकी कब्र के ऊपर कुत्ते खड़े भौंक रहे थे। वो शख्स कहने लगा, मैं जानता था कि आपकी आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ कि आखिर इसकी क्या वजह है। तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। न उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की परवाह थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अयाशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करता था। यहाँ तक कि वो माँ को गालियां देता था और मेरे बाप को मारता तक था। और जब कभी उसे नशा खरीदने के लिए पैसे न मिलते तो वो अपनी बहन को बेचने के लिए बाजार तक ले जाया करता था। ये वो उसके गुनाह थे कि जिसकी वजह से आज वो कब्र में इतने सख्त अजाब का शिकार है और हम जानते थे कि इसका अंजाम यही होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वाक़े के बाद आपको यकीनन इस बात का अदराक हो चुका होगा कि शराब नोशी और दीगर नशे जो हैं वो कितने बुरे हैं कि इंसान अगर इन्हें दुनिया में इस तरह से करता है तो मरने के बाद उसे कितने सख्त अजाब में मुब्तला होना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम ने शराब नोशी को क्यों हराम करार दिया है और क्यों इसे इतना दूर रहने का हुक्म दिया है, नशे से इतना दूर रहने का हुक्म दिया गया है। इस्लाम में बताया जाता है कि जो शख्स हालत नशा में हो, जो शराब पी लेता है, 40 रोज तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि ये नशा किस कदर आपके लिए मोहलिक है, न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि मुसलमान होने के नाते हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। मरने से हर कोई डरता है, लेकिन मौत एक अटल हकीकत है और ये आकर रहेगी। और इसके बाद जो सबसे पहला और मुश्किल मरहला है वो कब्र की मंजिल का है। कब्र की मंजिल बहुत मुश्किल है। कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। बस जो नेक काम कर गए वो कामयाब हो गए और जो लोग इस दुनिया में बुरे काम करते रहे, गुंडागर्दी, चोरी, चुगली, शराब नोशी और दीगर गुनाह करते रहे, तो उनके लिए ये कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो दोस्तों, आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। जो तौर तरीके अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उन्हीं पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।